बाद। तो इसरो अपने गगनयान मिशन की तैयारियों में लगा हुआ है और ऐसे में ये प्रश्न मन में आता है कि आखिर अंतरिक्ष यात्रियों का चयन होता कैसे है, किस तरह की ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण उन्हें दिया जाता है और वो कैसे खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करते हैं। इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। इसरो अब अपने गगनयान मिशन की तैयारियों में लगातार जुटा हुआ है। ऐसे में आपके लिए ये जानना काफी दिलचस्प होगा कि इन अंतरिक्ष यात्रियों का सिलेक्शन कैसे होता है, किस तरह की ट्रेनिंग उन्हें दी जाती है, वो कैसे खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करते हैं। तो आइए आपको बताते हैं। दरअसल नासा की तरह ही इसरो में भी एस्ट्रोनॉट बनने के लिए कुछ योग्यताएं जरूरी हैं। सबसे पहले तो अप्लाई करने वाला भारत का नागरिक होना चाहिए। वहीं एजुकेशन की बात की जाए तो इसरो का एस्ट्रोनॉट बनने के लिए इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। वहीं डॉक्टरेट या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री भी जरूरी है। गगनयान मिशन के लिए जिन एस्ट्रोनॉट को ट्रेनिंग दी जा रही है वो एयरफोर्स के पायलट हैं। पहली बार आप सेलेक्ट कर रहा है ना, वो होगा फाइटर पायलट से, दैट इज एसेंशियली फ्रॉम एयरफोर्स। पानी के अंदर होती है स्पेस वॉक की प्रैक्टिस। स्पेस वॉक की प्रैक्टिस के लिए एस्ट्रोनॉट एक बड़े इंडोर पूल में स्पेसक्राफ्ट के साथ तैरते हैं। पूल में गोता लगाने से माइक्रोग्रेविटी या भार रहित वातावरण महसूस होता है। इस विशाल पूल में 62 लाख गैलन पानी होता है ताकि एस्ट्रोनॉट भारहीन वातावरण में हार्डवेयर का इस्तेमाल करने की प्रैक्टिस कर सकें। एक आर्टिफिशियल वेटलेसनेस को आप क्रिएट करना पड़ेगा, लगभग एग्जैक्टली नहीं कर सकता है बट लगभग। उसके लिए क्या कर सकता है, पॉन्ड, एक पानी के अंदर हम तैरने के समय लगभग वेटलेसनेस होगा। पानी में आपका कोई ग्राउंड नहीं है ना, सो पानी से आप पुश करना है तो आपको एक अलग तरीके से बॉडी को यूज करना पड़ता है ना। इस तरह से ट्रेनिंग देगा वेटलेसनेस में कैसा काम करना है। जीरो ग्रेविटी के लिए चलाते हैं वॉमिट कॉमेट। एस्ट्रोनॉट वॉमिट कॉमेट नाम के प्लेन को चलाकर भारहीनता का अनुभव करते हैं। इसके तहत एस्ट्रोनॉट जीरो ग्रेविटी वाले वॉमिट कॉमेट प्लेन की उड़ान भरते हैं और ट्रेनिंग लेते हैं। ये प्लेन फ्लोटिंग लैब की तरह भी काम करता है। रेगिस्तान में होती है सर्वाइवल ट्रेनिंग। इसके साथ ही इमरजेंसी लैंडिंग के लिए एस्ट्रोनॉट्स को रेगिस्तान में सर्वाइवल ट्रेनिंग दी जाती है। सहनशीलता का भी होता है टेस्ट। एस्ट्रोनॉट एक गोल गोल घूमने वाली मशीन पर बहुत तेज गुरुत्वाकर्षण बल के लिए अपनी सहनशीलता का टेस्ट करते हैं। सबसे अहम है मानसिक संतुलन। भविष्य के एस्ट्रोनॉट्स मनोवैज्ञानिक और साइकियाट्रिक स्क्रीनिंग से गुजरते हैं। ऐसे में जो एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यात्रा के लिए फिट नहीं होते उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। आपको बता दें कि इसरो के मानव मिशन गगनयान से जुड़े एस्ट्रोनॉट्स को अब बेंगलुरु के चल्लेकेरे में बने ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग दी जा रही है। स्पेसक्राफ्ट के क्रू, सर्विस मॉड्यूल से लेकर अंतरिक्ष यात्रियों की ट्रेनिंग और मिशन कंट्रोल इसी सेंटर में किया जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि अंतरिक्ष में जाना उतना आसान नहीं है। फिर भी हमारे चारों एस्ट्रोनॉट्स ने खुद को इस काबिल बनाया और वो दिन अब दूर नहीं जब भारत भी गगनयान मिशन के जरिए अंतरिक्ष में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पिछले वित्त वर्ष के दौरान निर्यात के लिहाज से भारत को कई